साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना रुके दोस्तों वीडियो को जल्द शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। यहाँ उपयोग नहीं होगा, यहाँ होगा अप्रूफ। जो ग्रेफाइट है किसका अप्रूफ है। ऑप्शन में दिया गया है जिंक का, फास्फोरस का, कार्बन का, क्लोरीन का। तो इसका सही जवाब जो ग्रेफाइट है आपका, यह कार्बन का अप्रूफ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कार्बन होगा। कार्बन का संकेत दोस्तों सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। जिंक का जो संकेत दोस्तों होता है Zn होता है, और क्लोरीन का संकेत दोस्तों Cl होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्लोरीन, यानी कि आपका Cl होगा। दोस्तों, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है, जबकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, नाइट्रोजन का संकेत N2 होता है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% है, जिसका संकेत CO2 होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ है। यह भारत के किस राज्य में है। प्रश्न सब दोस्तों पढ़िएगा। नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष के बाद व्यापार क्या हुआ है, पुनः शुरू हुआ है। यह भारत के किस राज्य में है। आपको ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसे आप, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिक्किम होगा। जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, जो नाथुला स्थान है आपका सिक्किम में है, और सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है। क्या है दोस्तों, गंगटोक है। इसे आप याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, गंगटोक है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर जो है, गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड एल्गिन, रविंद्र टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही जवाब गांधी जी को नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था दोस्तों, नंगा फकीर। दोस्तों, रविंद्र टैगोर है, इनको हम, इनका पूरा नाम हो गया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। इनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। जो गुरु जी है दोस्तों, यह उपनाम है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि गुरु जी उपनाम किसका है, तो सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन में है अकबर के, अलाउद्दीन खिलजी के, कृष्णदेव राय के, मुबारक शाह के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे तेनालीराम। तो इसका सही जवाब कृष्णदेव राय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार जोना गना मना किस अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन में दिया गया है लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन आपका 1911 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1911 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे। कौन थे दोस्तों, पंडित बिशन नारायण दत्त थे। बिशन नारायण दत्त थे। इसे आप याद रखिएगा। पहली बार जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में
गाया गया था। 1911 ईस्वी में यह हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे पंडित विश्व नारायण दत्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? गेरिबाल्डी, मैजिनी, काउंट काबूर और हिटलर। तो इसका सही जवाब एक राष्ट्र एक नेता का नारा ऑप्शन नंबर डी हिटलर ने दिया था। इसी ने कहा था एक राष्ट्र और एक नेता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हिटलर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले अगर दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर एक लोगों के पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, अमृतसर, गुवाहाटी, कोझिकोड। तो जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो गुवाहाटी में हवाई अड्डा है उसका नाम है बारदोली हवाई अड्डा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर है। अल्मोड़ा क्या है दोस्तों? यह पर्वतीय नगर है। यह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो जो अल्मोड़ा है आपका उत्तराखंड में है। इसका सही जवाब उत्तराखंड होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में 1860 ईस्वी, 1861, 1862, 1864। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1862 ईस्वी में तीनों का तीनों जो उच्च न्यायालय है कोलकाता, मुंबई और मद्रास, उसका जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। इसे एक ही सन में 1862 ईस्वी में ही तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो ध्वनि की चाल होती है विभिन्न माध्यम में क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की चाल है बताना है आपको, ध्वनि की जो चाल होती है कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल ऑप्शन दिया गया है 332 मीटर पर सेकेंड, 1269, 260 मीटर पर सेकेंड और 405 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड में जो ध्वनि की चाल होती है वह 260 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन दोस्तों अगर पूछेगा आपको भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है तो उसमें 405 डिग्री होती है। क्या होती है दोस्तों? 405 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना का समय लगता है? ऑप्शन में दिया गया है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 5.42 सेकेंड, 11.12 सेकेंड। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 1.2 सेकेंड हो जाएगा। यह जो चंद्रमा से प्रकाश आता है पृथ्वी तक उसमें समय आपका 1.28 सेकेंड का लगता है। लेकिन जो सूर्य होता है, सूर्य से पृथ्वी तक में जो प्रकाश आता है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय आपका 8 मिनट 16.6 का समय लगता है। लेकिन चंद्रमा से प्रकाश आता है तो 1.28 का समय लगता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन में आपको दिया गया है 1930, 1931, 1924 और 1920। तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह सन हमारा 1931 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था और उसी समय में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रथम बार क्या चुने गए थे दोस्तों? अध्यक्ष चुने गए थे। जो बेलगाम अधिवेशन है उसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसका सही जवाब गांधी इरविन 1931 होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा।
देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन दिया गया है कांडला, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपसे पूछा है देश का सबसे बड़ा पूछा है तो इसका सही जवाब आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा आपसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा, तो दोस्तों आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह सबसे गहरा है देश का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछ चुका है। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर। सभी लोग दोस्तों जानते हैं जो हमारा भारत होता है, क्या होता है दोस्तों? जो हमारा भारत है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम जो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य हमारा केरल है। तो सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है कि कहाँ पहुंचता है दोस्तों? यह सबसे पहले केरल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले केरल में पहुंचता है। भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर है। दक्षिणी राज्य दोस्तों तमिलनाडु है। इससे आप याद रखिएगा इसका आंसर जो है केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में अगर शुरू से अंत तक है तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों हर एक आर्मी, जीडी क्लर्क और नर्सिंग के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है बुध को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति को, मंगल को। तो जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह को दोस्तों सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है, और दोस्तों मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। एक बार दोस्तों इसको रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? शुक्र ग्रह होगा। बुध ग्रह को दोस्तों सबसे गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। बृहस्पति जो ग्रह है दोस्तों यह सभी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, वहाँ से हटाकर दिल्ली जो है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। यह कब बनाया गया? 1909। आपका क्या दिया ऑप्शन दिया गया है? 1911, 1912, 1916। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका 1911 में फैसला कर लिया गया कि अब जो दिल्ली है यही भारत की राजधानी रहेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में। दोस्तों सभी लोग जानते हैं भारत में सुलेमान और जो किर्थक की पहाड़ियाँ है यह कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों यह जो है नाम से ही आप लोग पकड़ सकते हैं सुलेमान और किर्थक। क्या है दोस्तों? आप लोग इसके नाम से ही इसका आंसर पकड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पाकिस्तान होगा, जो कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जहां उसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं वहां दोस्तों? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों जल्लीकट्टू एक खेल है, इसका संबंध बताना है किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन में है असम से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से। तो इसका सही जवाब जो जल्लीकट्टू का जो संबंध है वह दोस्तों तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। दोस्तों ऑप्शन में आप
ध्यान से देखिएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो पीवी सिंधु है, यही रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह किस में दोस्तों? ओलंपिक में। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो बस आप हर जो दोस्तों एग्जाम होता है जीडी का, क्लर्क का, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अगले साल क्या होते हैं दोस्तों मैच कर जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न लाए गए हैं सारे दोस्तों टॉप लेवल के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में है, जैसे दोस्तों भारत की हमारी मुद्रा रुपया है उसी तरह बताना है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में है रूबल, दिनार, टक्का, दिरहम। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिरहम जो है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी यानी कि दिरहम है। कहाँ है दोस्तों? दिरहम। वहाँ के लोग क्या बोलते हैं पैसा को दोस्तों? दिरहम बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं दोस्तों? रुपया बोला जाता है। नेपाल में भी क्या बोला जाता है दोस्तों? रुपया बोला जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में दोस्तों टका बोला जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में देखने को मिले हैं। मैं खुद दोस्तों एग्जाम दिया था एक्स वाई ग्रुप का, तो यह प्रश्न पूछा हुआ था, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। आप ऑप्शन में दोस्तों सेम है ये वाला 6.023, ये सभी ऑप्शन में क्या है दोस्तों? सेम है। 10 भी दोस्तों आधार जो है ये भी सेम है। बस हमें पावर पकड़ लेना है। पावर क्या होगा दोस्तों? मात्र क्या होगा दोस्तों? 23 होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 23 जो है, 23 से दोस्तों आप लोग याद रखिएगा एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, और शुरू में तो याद रहता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पर होती है? ऑप्शन में दिया गया है हृदय के आधार, आंत में, मस्तिष्क, उदर। तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम के से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी कहाँ होती है? जो हमारी मस्तिष्क में होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है मस्तिष्क सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत और हड्डियां किससे मजबूती प्रदान करती है? ऑप्शन में दिया गया है विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, कैल्शियम से, सोडियम से। दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम से जो है दांत और हड्डियां मजबूती उनको मिलता है। कैल्शियम जो होता है दोस्तों दूध में, पनीर में, गाजर में। इसके अलावा आपको जो कैल्शियम है मांस में मिलता है। दोस्तों विटामिन का खोज जो किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, और 1911 ईस्वी में फंक जो है विटामिन का खोज किया था। विटामिन दोस्तों ए बी सी डी जो भी होते हैं ये सब विटामिन होते हैं। कैल्शियम जो आपको बता दिए हैं दोस्तों दूध खाने से मिलता है, पनीर खाने से मिलता है। इसके अलावा जो सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा को जो रुपया का जो चिन्ह है कब से प्राप्त हुआ? यह जो रुपया का जो चिन्ह है सभी लोग जानते हैं। मुंबई जो IIT है उसके जो स्टूडेंट थे उनका नाम था उदय कुमार। उन्होंने यह जो चिन्ह दिया है रुपया का, यह कब से हमें मिला है? ऑप्शन में है 15 नवंबर 2021 से, 15 जुलाई 2013 से, 15 जुलाई 2010 से, 15 जनवरी 2008 से। तो इसका सही जवाब 15 जुलाई 2010 से यह चिन्ह हमें रुपया का मिला है, जिसको उदय कुमार ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का टोलवुड के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत का टोलवुड ये क्या है? भौगोलिक उपनाम है। किस शहर को टोलवुड के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता को, और ऑप्शन डी में है इलाहाबाद, और कोस्ट में दिया गया है प्रयागराज। इसलिए दिया गया है दोस्तों इलाहाबाद का यह जो है पुराना नाम है, इलाहाबाद का नया नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। और भारत का टोलवुड जो है
हम कोलकाता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोलकाता हो जाएगा। इसके अलावा जो मुंबई को हम भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, दिल्ली को रेलियों का नगर कहते हैं, और इस टॉलीवुड जो है, टॉलीवुड के नाम से दोस्तों हम कोलकाता को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1935। तो इसका सही जवाब 1932 ईस्वी में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 12, 11, 10, 7। तो दोस्तों हॉकी टीम में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वह 11 होती है। इसके अलावा क्रिकेट भी जो होता है दोस्तों, सभी लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है। क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में भी क्या होती है दोस्तों? 11 होती है। कबड्डी में भी दोस्तों 11 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन में दिया गया है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी में है सिक्किम में। तो सही जवाब इसका जो फूलों की घाटी है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर ऑप्शन दिया गया है, कीबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। ऑप्शन में दिया गया है कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो दोस्तों इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं आपको, मदरबोर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है मदरबोर्ड, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यह थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों इस वीडियो को आप देखे हैं तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी लोगों के पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस 30 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब सही दे पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।